हाँ, हम लोग अभी पिछले वीडियो में चर्चा किए थे लीनियर पेयर की। और लीनियर पेयर को थोड़ा मैथमेटिकल लैंग्वेज में बता दिया गया था। और अगर आप देखेंगे तो लीनियर पेयर को बहुत साधारण से समझ लेते हैं, क्योंकि वो वीडियो आप देखेंगे पार्ट 10 है और वो वीडियो लास्ट में थोड़ा कट गया था। लेकिन आप एक बार लीनियर पेयर को एकदम इजीली सिंपल भाषा में जान लें तो वो आपको क्लियर रहेगा। लीनियर पेयर कुछ नहीं था, बस ये था कि जब दो लाइंस होती हैं और दो लाइंस ऐसे जब एक दूसरे पर झुकती हैं तो यहाँ कोना बनता है, कार्नर। मैथमेटिक्स में उसी कार्नर को ही एंगल कहते हैं। एकदम सिंपल लैंग्वेज में जान लीजिए। तो मैथमेटिक्स में थोड़े वर्ड अलग यूज होते हैं, वरना अगर जनरल वर्ड यूज किया जाए तो मैथमेटिक्स कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी। जो कार्नर, जैसे जब लाइन एक दूसरे पर झुकती है तो यहाँ कार्नर बनता है। यहाँ क्या बनता है? कार्नर। इसी कार्नर को, जैसे कार्नर ज़्यादा चौड़ा है तो हम कहेंगे एंगल ज़्यादा चौड़ा है। वास्तव में कार्नर को ही हम एंगल कहते हैं, ठीक है ना। और कार्नर बनता कैसे है? कार्नर दो लाइनों के झुकने से बनता है, ठीक है। ये जैसे दो लाइन है, तो दो लाइन जब एक दूसरे पे झुकेंगी तो कार्नर बनेगा। यहाँ देखिए कार्नर बन रहा है। जैसे जैसे लाइन उठती जाएगी कार्नर चौड़ा होता जाएगा। उसी को हम लोग कहते हैं, कार्नर चौड़ा हो रहा है तो उसी को हम लोग कहते हैं एंगल बढ़ रहा है। मैथमेटिक्स की भाषा में कहते हैं एंगल बढ़ रहा है। वास्तव में अगर साधारण देखिए तो ये कार्नर बढ़ रहा है। कार्नर इतना चौड़ा हो गया, कार्नर पहले इतना सिकुड़ा हुआ था, ठीक है ना। और ये चौड़ा होते होते इतने पे आ जाता है, एकदम ये ऐसे हो जाता है, ये ऐसे। इसको 90 बोलते हैं। फिर कार्नर और हुआ 90 से कुछ ज़्यादा हुआ, 90 से ज़्यादा, अभी 180 नहीं पहुंचा है तो कुछ भी कह लीजिए हुआ होगा, हो सकता है 120 हो गया हो। और फिर देखिए अब ऐसे हो जाएगा। जब दोनों लाइन ऐसे हो जाएंगी तो ये कार्नर दिख नहीं रहा है, ध्यान दीजिए। कार्नर दिख नहीं रहा है, लेकिन है तो भाई, जब दोनों लाइनें थी तब था, तो हम मानते हैं अब भी है, ठीक है ना। तो ये कार्नर का जो कॉन्सेप्ट है, कार्नर का, इसी कार्नर को ही आप एंगल मान लीजिए। मान क्या लीजिए, कहते ही हैं मैथ की भाषा में कार्नर को ही एंगल कहते हैं। तो जैसे ये आपकी एक लाइन है, ये एक लाइन है, लाइन की रे भी बोलते हैं, मैंने कहा ना यहाँ से शुरू है तो रे भी कर दीजिए, लेकिन बातचीत में लाइन ही कह के चला गया है। जब एकदम डीप की बात करते हैं तब इसको हम रे बोलते हैं, वरना ये है लाइन है। तो जब दो लाइन झुकती है तो यहाँ क्या बनता है, हम लोग अपने सिंपल भाषा में पहले जाने, यहाँ कार्नर बनता है। और ज़्यादा अगर ऐसे है तो देखिए कार्नर कुछ चौड़ा है, ये कार्नर कुछ सिकुड़ा है, ठीक है ना। ये कार्नर सिकुड़ा है, ये कार्नर थोड़ा चौड़ा है, तो हम कहते हैं ये एंगल बड़ा है, ये एंगल छोटा है। तो कार्नर, वास्तव में कार्नर को ही हम क्या कह रहे हैं, एंगल कह रहे हैं। और फिर उसी बात को आगे कहते हैं कि जैसे ये लाइन जो है, ये वाली मान लीजिए ऐसे है, और ये लाइन बढ़ते 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 यहाँ आई, और फिर बढ़ते बढ़ते कार्नर देखिए अब भी है ना, यहाँ देखिए कार्नर बन रहा है। देखिए ये कार्नर बन रहा है ना, यही कार्नर धीरे 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 ऐसे हो जाता है। तो कार्नर एकदम फैल गया, ये एक दूसरे के अपोजिट आ गई। इसी को हम 180 एंगल कहते हैं। इसी 180 एंगल के कॉन्सेप्ट को लेकर के आपका वो लीनियर पेयर की बात हो रही थी, ठीक है। तो उसको एक फिगर से समझिए। फिगर यूं रखिए कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, ठीक है। इस पर एक एंगल यहां कहीं बना हुआ है ऐसे, ठीक है। और इसी लाइन को हम अगर पीछे बढ़ा दें, पहले इसकी प्रैक्टिस कर लेते हैं थोड़ी, कि अगर ये एंगल मान लीजिए 60 है तो आप बता सकते हैं ये एंगल कितना होगा, ठीक ना। अगर इस लाइन के बीच 60 है और ये लाइन एकदम सीध में है, देख रहे हैं ना, एकदम सीध में है, तो हम कैसे जानेंगे ये एंगल कितना है। यही उस दिन वीडियो में बता रहा था, वीडियो कट गया था।
क्योंकि यहाँ से यहाँ तक जब हम राउंड करते हैं, यानी यहाँ से इस लाइन पर, इस लाइन से इस लाइन पर जस्ट अपोजिट आ जाते हैं। ये लाइन जा रही थी इधर और ये लाइन है इधर, तो जस्ट अपोजिट हो गया ना। यहाँ से यहाँ तक जब ये लाइन घूमती है, घूमने का मतलब यहाँ से घूम रही है, देखिए यहीं से ऐसे गई होगी, ऐसे ऐसे, देखिए ऐसे 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 घूमते इधर चली गई। इस कॉन्सेप्ट को बस इतना थोड़ा सा समझ लेंगे कि यहाँ से उठी और ऐसे चलते 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 ये यहाँ आ गई, जस्ट अपोजिट हो गई। पहले इसका इधर था मुंह, अब इसका मुंह इधर हो गया। तो इसी को तो 180 कहते थे, पूरे को, पूरे को माने यहाँ से यहाँ तक को। तो अगर यहाँ तक का घुमाव 60 है, यहाँ तक का घुमाव हम क्या बता रहे हैं 60 है, अब पूरा घुमाव 180 है, ठीक है ना। पूरा घुमाव जो है 180 है, तो यहाँ तक अगर 60 का घुमाव है तो इसका मतलब ये कितना का होगा, 180 कैसे पूरा हो, यहाँ पर 120 का होगा, ठीक ना। ये बात समझ में आ गई, तो आगे की चीजें आपको जल्दी समझ में आ जाएंगी। ये 60 है तो ये कितना होगा, 120 होगा, ठीक ना। यानी अगर अब इसी से दूसरी चीज समझ लेते हैं कि अगर किसी लाइन पर इसका, इसी से देखिए, अगर किसी लाइन पर एक लाइन ऐसे हो तो इधर का एंगल मालूम हो तो इधर का एंगल हम बता सकते हैं, ठीक ना। सेम चीज है, जैसे मान लीजिए इधर का एंगल मान लीजिए 70 है, तो इधर का क्या होगा 110 होगा, क्योंकि दोनों जोड़ने पर देखिए 180 आ रहा है ना, इसको और इसको जोड़ेंगे तो 180 आ जाएगा। तो अगर कोई लाइन सीधी सी है, उसके किसी पॉइंट से एक तिरछी लाइन निकल रही है, स्लैंट हो रही है, तो इधर का एंगल मालूम हो तो इधर का एंगल बताया जा सकता है, ठीक ना। ये तो एकदम क्लियर हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को आगे लेके चलेंगे। मतलब कॉन्सेप्ट क्या है, एक सीधी लाइन पर अगर कोई एक तिरछी लाइन हो तो इधर का एंगल मालूम हो तो इधर का एंगल हम बता सकते हैं, यही तो है ना। और कैसे बताएंगे, 180 में से इसको घटा देंगे ये आ जाएगा, और अगर ये वाला मालूम है तो 180 में से इसको घटा दो तो ये वाला आ जाएगा। एक दूसरे ढंग से करके देखते हैं यही चीज दूसरे ढंग से, जिससे एक प्रैक्टिस बनी रहे। मान लीजिए एक ये लाइन है, देखिए अब इसको हमने लाइन को ऐसे कर दिया, ये स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट मतलब सीधी लाइन है, अब इस पर एक लाइन ऐसे झुको, ये है यहाँ से, ठीक ना। ये जो है एक ये इधर झुकी हुई है। अगर ये एंगल 40 है, 40 डिग्री, ये एंगल कितना है 40 डिग्री, तो ये एंगल कितना होगा, ठीक ना। हम देख रहे हैं कि यहाँ से यहाँ तक ये क्या है, सीधी लाइन है। सीधी लाइन का मतलब ये लाइन और ये जो लाइन है इनके बीच में 180 बन रहा है, क्योंकि सीधी है ना। सीधी का मतलब ही है यहाँ से देखिए दो लाइनें हैं, कहने के लिए तो एक ही लाइन है, लेकिन यहाँ से देखिए एक लाइन इधर जा रही है, इस पॉइंट से ही देखना है, और एक लाइन इधर जा रही है, ठीक ना। इस पॉइंट से देखिए एक लाइन इधर जा रही है, एक लाइन इधर, दोनों लाइन जस्ट अपोजिट है। जस्ट अपोजिट है मतलब इस लाइन से इस लाइन के बीच में एंगल जो टोटल बन रहा है वह 180 का बन रहा है, ठीक ना। इस लाइन से इस लाइन के बीच में 180 का एंगल बन रहा है। तो अगर एक एंगल इसमें से हमारा इधर वाला 40 है तो ये कितना होगा 140 होगा, जिससे इन दोनों का सम जो है, इन दोनों का सम 180 आ जाए, ठीक ना। अच्छा, उसी तरह से एक और दूसरी चीज खींच रहे हैं, एक ये स्ट्रेट लाइन है, एक यहाँ पर ऐसे खींच दिया मैंने, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से यही वर्टेक्स देखा करिए, यहीं से दिखेगा, यहाँ से देखिए दो लाइन हो गई, एक लाइन इधर है एक लाइन इधर है। इस लाइन से इस लाइन के बीच में टोटल कितना एंगल बनेगा, क्योंकि एकदम सीधी है ना, सीधी जस्ट अपोजिट है, ये वाली लाइन इस वाले लाइन के जस्ट अपोजिट है, ठीक ना। ये वाली लाइन इस वाली लाइन के जस्ट अपोजिट है, स्केल रखेंगे देखिए सीधा सीधा अपोजिट है, ठीक। तो अगर यहाँ पर एंगल बन रहा है, मान लीजिए कोई कहे कि यहाँ पर एंगल बन रहा है 30, ठीक,
तो ये एंगल हम बता सकते हैं, ठीक ना। कितना आएगा, 180 में से 1 घटा देंगे, क्योंकि टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जाते तो 180 होता है, यहाँ से यहाँ तक 30 हो चुका है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 150 और होगा। 150 कहाँ से कहाँ तक हुआ, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक 150 और यहाँ से यहाँ तक 30। तो ये प्रैक्टिस में रहना चाहिए कि एक अगर सीधी लाइन हो और उस पर एक दूसरी लाइन यहाँ पर आ रही है तो ये एंगल कितना होगा, ठीक ना। इसकी प्रैक्टिस आपको रहनी चाहिए। और ये दोनों एक दूसरे के सप्लीमेंट्री भी कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं, सप्लीमेंट्री। ये इसका सप्लीमेंट्री है। सप्लीमेंट्री मीन्स जिनको मिलाने पर 180 बन जाए, ये दोनों मिला के 180 बन रहे हैं तो सप्लीमेंट्री है। ये भी सप्लीमेंट्री है। और जब सप्लीमेंट्री रहेगा तो जब मिलाएंगे तो ऐसे एक लाइन इधर आ जाएगी और एक लाइन जस्ट उसके अपोजिट इधर आ जाएगी, ठीक ना। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। तो फिर हम एक आगे का है अपोजिट एंगल्स, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन ये चीज पूरी क्लियर होनी चाहिए कि लाइन जो होती है, इस पर कुछ क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे। जैसे लाइन कहीं भी हो, ये लाइन अगर है, ठीक है, अब इस पर एक लाइन ऐसे कहीं से आ गई, ठीक। अब ये हमारा वर्टेक्स हो गया। इधर का एंगल अगर दिया है तो इधर का एंगल हमको बताना है, ठीक ना। तो यहाँ पर एक लाइन ये हो गई, एक ये, दोनों जस्ट अपोजिट हैं, यानी यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 180। अगर ये कोई मुझे बता दे तो ये बताया जा सकता है, ठीक। अगर जैसे कोई कह दे कि ये है 105 तो ये कितना होगा, 180 में से घटाइए इसे, ठीक ना। इसे 180 में से घटाइए, यानी यहाँ से यहाँ तक तो कह दिया उसने 105 डिग्री है, तो यहाँ से यहाँ तक कितना होगा, 75 डिग्री होगा। क्योंकि अब दोनों मिलके कितना आ जाएंगे, 105 प्लस 75, दोनों मिलाएंगे तो आ जाएगा 180 डिग्री। तो इसका मतलब हो गया कि हम एक एंगल मालूम रहे तो दूसरा एंगल बता सकते हैं। कब, जब ये सीधी लाइन रहे और इस पर से एक स्लैंट लाइन गुजर रही हो, ठीक ना। इस वीडियो को यहीं बंद करते हैं। अगला वीडियो देखने के ही लिए इसको मैंने किया क्योंकि उसमें इसी चीज को आगे लेके चलूंगा, ठीक है।